हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ओपी क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। प्यारे बच्चों, आइए आज हम सब प्रश्नावली 3.3 के भाग 2 में प्रश्न नंबर दूसरे को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी कह रहा है कि आप इन दोनों समीकरणों को पहले सॉल्व कीजिए अर्थात हल कीजिए और x और y का मान निकाल लीजिए। x y का मान निकाल करके वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। अर्थात इसमें कह रहा है कि इसमें m का वह मान ज्ञात करिए। यानी हमें यहाँ प्रश्न को पूरा देख पाएंगे आप, m का मान कह रहा है कि इसमें m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो हम सबको यहाँ करना क्या है, पहले सबसे पहला काम है इन दोनों समीकरणों को जो 2x + 3y = 11 और 2x - 4y दिया है, इसको सॉल्व करके x का मान प्राप्त करते हैं। तो आइए देखिए, इन दोनों समीकरणों को अगर हम लेते हैं तो 2x + 3y = 11 होगा, समीकरण नंबर 1 बोलेंगे, और ये हो जाएगा आपका 2x - 4y बराबर इसमें देखिए आपको बराबर यहाँ पे -24 रहना चाहिए, ये तो -24 ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग जानते हैं कि यदि x का गुणांक बराबर है, यहाँ हम लोग इसका विलोपन विधि लगा रहे हैं, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि हमने पीछे आपको पढ़ा दिया है कि विलोपन विधि क्या है, अभी इसके पहले वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे गुणांक क्या है, सेम है, x का चिन्ह क्या है, समान है। यदि गुणांक बराबर हो, चिन्ह समान हो, तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, और यदि गुणांक बराबर हो लेकिन चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ा जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यदि दोनों माइनस माइनस है तो भी घटाना जाता है, माने कि घटाव किया जाएगा। यदि दोनों चिन्ह प्लस प्लस हैं तो भी घटाव किया जाएगा, और यदि एक चिन्ह माइनस एक चिन्ह प्लस होगा तो जोड़ना होगा, प्लस होगा माइनस होगा तो जोड़ना होगा। क्लियर हुआ बात? ये देखें, तो दोनों प्लस प्लस है। हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब आप घटाएंगे तो लिख पाएंगे 2x + 3y = 11। अब दूसरा समीकरण है 2x, देखिए इसमें ध्यान देंगे, 2x + 3y = 11 है। यहाँ हम लिखेंगे 2x - 4y = -24। अब घटाते समय आप सबको पता है कि पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि घटाते समय चिन्ह बदलता है। यदि ऊपर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये देखिए माइनस है तो प्लस हो गया। अब आप ये देखिएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिएगा प्लस है, यहाँ प्लस है तो 7 और 3 4 3 जुड़ जाएगा, 7y। नीचे का आप मान देख पाएंगे, ये क्या है, प्लस है, ऊपर का भी प्लस है, जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग जोड़ पाएंगे। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और 2 और 1 जुड़ जाएगा, ये 3। यानी y बराबर हो जाएगा आपका 35/7। यहाँ से y = हमको मिल गया 7 × 5 = 35। अब आप देख सकते हैं कि y बराबर जब मान प्राप्त कर लिए तो लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आप चाहे 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 आप देखिए यहाँ पर है, तो आप इसको लिखेंगे 2x + 3 × 5 = 11। तो 2x बराबर हो जाएगा 11 और 3 × 5 = 15, इस तरफ जाएगा -15 होगा। तो x बराबर कितना आएगा, 15 में से 11 घटाओगे आप -4 आएगा, 2 इसके बटे जाएगा, तो x = क्या आएगा, -2। अब ध्यान देंगे y = 5 और x बराबर कितना आ गया, 2। अब हम सब यहाँ क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ऊपर क्वेश्चन में कहा है कि m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y = mx + 3 है। अब यहाँ हम लेते हैं समीकरण y = mx + 3 से, y = mx + 3 से x तथा y का मान रखने पर, तो y का मान आपने निकाला, यहाँ देखिए 5, तो y = 5,
m गुणे m का मान x का मान निकाले हैं -2 और +3 हो गया, तो m बराबर हो जाएगा, m का गुणा करेंगे -2m + 3, 3 को पक्षांतर करेंगे तो 5 - 3 बराबर -2m, 5 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2 बराबर -2m, 2 को पक्षांतर करते हैं तो m बराबर हो जाएगा -2/2, यहाँ से कट जाएगा, m बराबर क्या निकलेगा भैया, देखो ये m बराबर -1 प्राप्त हुआ। यानी यहाँ से हम लोग क्वेश्चन में m = प्राप्त कर लिए। देखिए इसमें फिर से समझ लेंगे, पहले हमें दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण में लाकर m और x के मान को जब आप रखें, x और y के मान को रख करके सॉल्व करेंगे तो m = -1 के बराबर मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मान ली इस क्वेश्चन से पहले हमें समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर उसको कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए। तो प्रश्न देखिए तीसरे का जो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या एक संख्या जो कह रहा है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। किसे ज्ञात करिए? संख्या को ज्ञात करिए। ध्यान देंगे प्रश्न को, यहाँ पे कह रहा है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जिनका अंतर 26 हो और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी हो, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें संख्या तो पता नहीं है, तो देखिए हल में हम लोग क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या जो मानेंगे वो y मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा y। अब देखिए क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार में दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, माने x - y बराबर क्या हो जाएगा 26। अब द्वितीय शर्त में आएंगे हम लोग, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार एक संख्या दूसरी के दोगुनी है। किसके? दूसरी के दोगुनी है। तो एक संख्या मतलब मान लो पहली है, तो x = दूसरी के दोगुनी यानी 2y हो जाएगा। समीकरण ये हो गया एक और ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2। ध्यान देंगे एक संख्या दूसरी की दोगुनी बोला है, माने x बराबर 2y हो गया। अब आपको यहाँ करना क्या है, ध्यान देंगे यहाँ हम सबको x और y के मान को ज्ञात करना है, वही हमारी संख्याएं मिल जाएंगी। अब आप देख सकते हो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण जब 1 में रखेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे हम 2y और -y बराबर हो जाएगा 26। तो 2y में से 1y घटाएंगे तो y बराबर 26 होगा, और यानी कि यहाँ से हमें एक संख्या प्राप्त हो गई। y बराबर अगर 26 आ गया तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 × 26। अब यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा 26 दूना 52, यानी पहली संख्या हो जाएगी 52 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 26। तो वहाँ अंतर अगर क्वेश्चन में 3 गुना दिया है, चलिए यहाँ से देखिएगा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 3 गुना बोला है भाई, 2 गुना नहीं कहा है, 3 गुना कहा है। तो यहाँ हम लोग जो x बराबर 2y रखे हैं ये 3y होगा। 2 गुना अगर कहता तो वो क्वेश्चन सही रहता, 3y कहा है तो कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं, इसको बना लो आप, 3y होगा। अब देखिएगा यहाँ पर 2y के स्थान पे 3 होगा, यहाँ हम लोग जब रखेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे 2y आएगा। अब जब 2y आ जाएगा तो यहाँ से आप y को पक्षांतर करोगे, इसके बटे 2 जाएगा ये, तो y बराबर जो आपका मान आएगा वो 26/2 बराबर 13 आ जाएगा। y का मान 13। अब यहाँ जब रखेंगे आप तो y का मान क्या रखेंगे 13, यानी 13 दूना क्या होगा 26, x बराबर 3y है ना, तो 13 तियाँ ये हो जाएगा 39, 13 तियाँ 39। अतः पहली संख्या क्या आएगी, पहली संख्या x है, उसका मान कितना आएगा 39,
और दूसरी संख्या y है उसका मान कितना आया है 13। अगर आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 26 आएगा। और ये देखिए दूसरी संख्या की पहली वाली क्या है 3 गुनी भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या मान है और क्या पूछा है। देखिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो आप ये जान लो कि समपूरक कोण कहते किसे हैं। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। और यदि जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उन्हें हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबको मानना पड़ेगा। पहले हल में माना पहला समपूरक कोण बराबर x अंश। और जब पहला समपूरक x हो गया तो दूसरा समपूरक क्या होगा, दूसरा समपूरक कोण क्या होगा, कैसे आप बताओगे इसको। दूसरा समपूरक कोण को मान लेते हैं हम y हो जाएगा। अब जब ये समपूरक कहा है तो हम ये जानते हैं कि दोनों कोणों का जो योगफल होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा 180 के बराबर होगा। यदि हम यहाँ लिख लें कि प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या कहा है, दो समपूरक कोण कहा है, मतलब x प्लस y जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर द्वितीय शर्त में आप आ जाओ। देखिए द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्तानुसार की अगर बात करेंगे हम तो द्वितीय शर्त में कह रहा है कि जो माने छोटा कोण है वो नहीं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लें कि इसमें हमारा पहला कोण छोटा है, ये बड़ा है, तो जो बड़ा कोण है यानी y जो है वो छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, यानी x प्लस कितना हो जाएगा 18 डिग्री, ये दिखा सकते हैं। अब समीकरण नंबर ये हमारा 2 हो गया। हमें एक्स वाई का मान चाहिए, वही समपूरक कोणों का मान होता है। तो जब हमें एक्स वाई चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से y का मान, समीकरण 2 से y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या कह रहा है। पहले तो ये देख लिया जाए कि समीकरण 1 हमारा कह क्या रहा है। तो समीकरण 1 आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ से है तो ये हो जाएगा समीकरण 1 x प्लस वाई का मान रखिएगा x प्लस 18 बराबर 180 अंश, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से x के मान को निकालेंगे तो ये जुटेगा 2x और प्लस 18 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको पक्षांतर करके x का मान को निकालते हैं। तो ये 18 को पक्षांतर करेंगे 2x बराबर होगा 180 अंश माइनस 18, तो 2x बराबर क्या आएगा, यदि 18 को हम घटाते हैं तो 162 अंश आएगा ये, और x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 162 के बटे 2, माने x बराबर हो जाएगा 2 8 16 और 2 1 कम 2, 81 अंश का मान आ गया। किसका, छोटे कोण का मान। अब जब ये छोटा कोण आ गया यहाँ से हम लोगों ने रखा कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो y का मान निकला था क्या x प्लस 18, x जोड़ा गया 2x, इसको पक्षांतर किया गया 162 आ गया, और ये कोण आ गया इतना आपका। अब दूसरा कोण जो होगा वो निकालना है, तो दूसरा कोण यहाँ पे निकालेंगे तो कितना बोला है 18 डिग्री अधिक बोला है। तो दूसरा कोण बराबर जब हम निकालेंगे यहाँ से देखिएगा तो दूसरा कोण क्या है y, और y बराबर क्या मान है यहाँ पर x प्लस 18, तो x प्लस 18 होगा तो x का मान हो जाएगा 81 और प्लस 18, जोड़ेंगे 8 1 9 और 8 1 9, यानी y इक्वल टू जो आएगा आपका 99 अंश आएगा। तो छोटा कोण 81 अंश का और छोटा कोण 81 अंश का, y बराबर क्या निकला आपका 99 अंश। तो ये दोनों कोणों का जब योग आप करेंगे
ये दोनों कोण का मान 180 अंश आएगा, अर्थात एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। तो आई होप आप सबको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन सॉल्व। और आप सब से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका एक दायित्व तो बनता है सब्सक्राइब करने का तो पैसा आपका लग नहीं रहा है, तो इसलिए आप अधिक से अधिक मात्रा में ये प्रयास करें, सब्सक्राइब करें, जिससे यदि आप लोग चैनल को आगे बढ़ाते हैं तो मेरा मन और आप लोगों के लिए बेहद वीडियो अच्छे से अच्छे वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे हम और बनाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक, और अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में मिलते हैं।